अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सख्ती का आलम, दिमाग आसमान पर, और छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमी तक, ससुर से लेकर के सास तक, शौहर से लेकर बीवी तक, हर एक की पोजीशन देखो। मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंगारे निकाल रहे। आप मुसलमानों की बात करने का अंदाज जरा देख लीजिएगा। कौन सा मुस्लिम मोहल्ला ऐसा है जहां में और झगड़े फसाद ना होते। और अब तो हालत यह है कि शायद ही आता हो, वहां पे इख्तिलाफ। मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, हर चीज के अंदर बेबरकती हो रही है। किसी दुकान आपको पसंद ना आया और आपने कहा हमें पसंद नहीं है, और आप उसकी दुकान से उठे और जाने लगे। अगर सेल्समैन ने कस्टमर से यह कह दिया कि तुम शायद टाइम पास करने के लिए आए हो, तवज्जो चाहूंगा, ये कह दिया कि तुम खरीदने नहीं आए, टाइम पास करने हो, तो अब वो ग्राहक दूसरी मर्तबा उसकी दुकान पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेल्समैन ने कहा 2 दिन के नया स्टॉक आने वाला है, आप आ जाएं, वो आएंगे, शायद पसंद आ जाए, तो अब ये कस्टमर माफ करना, नहीं, माफी की कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम ही है। अब ये ग्राहक आपका बन गया इसलिए कि आपने उसे प्यार से बात की, आपने उससे प्यार से। कुरान का अंदाज देखो, रब्बे करीम जल्ल जलालहू जब दूर है, लेकिन जब तालीम की बात आती है तो सारे अंबिया ने किसी इंसान से तालीम हासिल नहीं की, हर नबी ने बरात में मौला से इल्म हासिल किया है। हुजूर को भी रब ने कुरान सिखाया, तो रब ने जिस लफ्ज और जिस वस्फ का इंतखाब फरमाने के लिए, तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। यहां भी नरमी की बात, मेरे प्यारे दावा किया है, लेकिन मेरे करीम ने जब उसके पास भेजा तो दोनों से फरमाया फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी से बात करना। आप अंदाजा लगाएं परवरदिगार को नरमी कितनी पसंद है, इसलिए याद रखें, नरमी को अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने मिजाज के अंदर नरमी को लाएं। आप सख्ती इख्तियार करेंगे, और अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं, आज की पोजीशन तो ये है, मौलाना सख्ती के बगैर काम नहीं होता, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर सख्ती का मकसद बच्चे को सुधारना है, सख्ती का मकसद डिसिप्लिन लाना है, सख्ती का मकसद कानून को बिगाड़ने से बचाना है, वो सख्ती अलग चीज, जिसके अंदर तामीर का मकसद पोशीदा हो। लेकिन अपनी जात का मामला हो, हालात का मामला हो, माहौल को संवारने का मामला हो, तो जो काम नरमी से हो सकता है वो सख्ती से नहीं हो सकता। मैंने एक सेठ को देखा अपने मुलाजिम को गालियां देते हुए, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप गाली बक रहे हो मुलाजिम को। तो उन्होंने जवाब में कहा, कर लोग जो है ना गाली के बगैर सीधे नहीं चलते। तो मैंने कहा अब आप भी सुन लीजिए कि आप गाली बक करके सोचते हो कि इसकी नजर में आपकी इज्जत बनेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है, गिर जाता है। और ऐसी सख्ती करने वालों को जब तकलीफ होती है तो दुनिया कहती है बहुत होशियारी करता था, जरूरत थी इसकी। लेकिन नरमी करने वाले को परेशानी आए तो
तब ये बंदा दुआ करता है, नहीं आदमी बहुत अच्छा था यार, कभी किसी को सताता नहीं था, ए अल्लाह इसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आपको मैं सोचने का मौका दे रहा हूं और आपको जिंदगी में करेक्शन के हवाले से बता रहा हूं। नरमी में अल्लाह ने फायदे रखे हैं, नरमी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बरकत रखी है, नरमी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने खैर खैर और खैर ही रखा है। आप नरमी से पेश आए, गुस्से पे काबू करें, अपने लफ्जों अपने लबो लहजे को दुरुस्त करें, नरमी से पेश आने की कोशिश करें और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पेश नजर रखो। आका फरमाते हैं अल्लाह ने अगर किसी को नर्म दिल अता कर दिया उसे मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया, मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया। एक सहाबी अपने किसी गुलाम के लिए उन्होंने चाबुक उठाई थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, वहीं से आवाज दी, क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं हुजूर ये नाफरमान है, इसे सजा दे रहा हूं। अगर कुदरत भी तुम्हारे साथ सजा का इंतखाब करे तो क्या होगा? बस उनके हाथ से चाबुक गिर गई। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जबान में नरमी लाओ, चलने फिरने में नरमी लाओ, अंदाज़े गुफ्तगू में नरमी लाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत के अंदर मेरे करीम ने फायदे 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 और बरकतें ही रखी हैं। लेकिन मुसलमान है जो नफ्स का गुलाम बन चुका है, गुलाम बन चुका नफ्स का, ऐसा गुलाम बन चुका है कि बस जो नफ्स कहता है उसी के मुताबिक चलता है। तारीख उठा करके देखो, नरमी की मिसालें आपको मिलेंगी। इमाम अली मकाम अला जद्दही व अलैहि सलातु वस्सलाम के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, उसकी और इमाम हुसैन की दीवार सिमिलर थी। दीवार में थोड़ा सा शगाफ था, इमाम हुसैन के घर में वो यहूदी कचरा डाल दिया करता, इमाम सब्र करते। एक दिन यहूदी की बीवी ने शौहर से कहा कि नबी के नवासे तो कोई अजियत नहीं पहुंचाते, तुम जाकर के तुम रोजाना उनके घर में कचरा फेंकते हो, जाओ और जाकर के हुसैन से माफी मांग लो। वो आया, दरवाजे पे दस्तक दिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दरवाजा खोलते हैं, सामने यहूदी को देखकर इमाम हुसैन हैरत ज़दा हो जाते हैं। फरमाते कैसे आना हुआ? कहा हुसैन माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने आया? किस चीज की माफी? वही जो रोजाना तुम्हारे घर में कचरा डाला करता था। हुसैन मुझे माफ कर दो। इमाम हुसैन ने फरमाया जब मैंने भी माफ किया मेरा खुदा भी तुझे माफ करे। उसने कहा हुसैन मुझे बताओ, तुम्हारे मानने वाले मदीने में बहुत ज्यादा है और एक नौजवानों का जम्मे गफीर है जो तुम्हारी आवाज पर जान भी कुर्बान कर ले और किसी की जान भी ले ले। हुसैन ये बताओ, रोजाना मैं तुम्हारे घर में कचरा फेंका करता था, तुम चाहते तो मेरे घर की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन कभी तुमने कोई रिवेंज नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। हुसैन ये बताओ इसकी वजह क्या है? अब मेरे इमाम का जवाब सुनो। मेरे इमाम इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नाना ने ये तालीम दी है कि जो पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका ठिकाना जन्नत है। तो मैं अपने नाना की तालीम पर अमल करते हुए तुझ पर शिद्दत बरतने की बजाय मैंने नरमी इख्तियार की और मैंने सब्र कर लिया। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, वो यहूदी इमाम के कदम को पकड़ लेता है और कहता है, ए हुसैन तुम्हारे नाना की तालीम कितनी अच्छी थी, जब तुम्हारे किरदार का ये आलम है तो तुम्हारे नाना के किरदार का आलम क्या होगा। हुसैन अपने नबी के गुलामों में मुझे शामिल कर लो। आज भाई भाई के लिए नरमी नहीं, हाँ जिनके लिए सख्ती का हुक्म है गुस्ताखे रसूल के लिए, जहां कुरान मुकद्दस में है
वो एक अलग चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां नरमी का हुक्म दिया वहां नरमी इख्तियार करो। भाई भाई में नरमी नहीं, मियां बीवी में नरमी नहीं, सास बहू में झगड़े, कहीं नरमी नजर ही नहीं आती। हर कोई अपने स्टेटस को देख करके जलाल 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 जलाल, बस इतनी सी बात पर माफ करने का जज्बा नहीं, दरगुजर करने का जज्बा नहीं। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी के ज़हन में ये बात आती हो कि गुस्सा करूंगा, जलाल करूंगा, सख्ती करूंगा तो मैं ताकतवर कहलाऊंगा, तो मैं उससे कह दूं ये तुम्हारी सोच तो हो सकती है, लेकिन मदीने वाले की सोच ये है कि ताकतवर बनना चाहते हो तो गुस्से पर काबू करो और नरमी का मुजाहिरा। तो आज वक्त भी इतना नहीं और टाइम की पाबंदी भी हमारे लिए जरूरी है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, चलने में भी नरमी, बात करने में भी नरमी, लोगों के साथ मिलने मिलाने में भी नरमी, मुआशरती जिंदगी गुजारने में भी नरमी, गाहक से गुफ्तगू करने में भी नरमी, तालीम देने में भी नरमी, हर चीज के अंदर नरमी को इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अज़ीम इसकी वजह से अल्लाह बहुत सारी भलाइयां और बहुत सारी खैर, बहुत सारा खैर अल्लाह अपने हबीब की सुन्नत के सदक़े में हमें अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपनी जिंदगी में नरमी की वजह से सबसे बड़ा फायदा खुद का ये महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत बेचैन नहीं रहेगी। साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं। आपने अभी आज ही मुझे एक फोन आया, आज ही, और उस फोन के अंदर यह बताया गया एक बिगड़ा हुआ लड़का एक साहब से मिला, उन्होंने उस बच्चे को झिड़क दिया। बच्चा बगैर बाप का, उसे झिड़क दिया। अब झिड़क तो दिया, बच्चे ने फीलिंग, बच्चे को फील हुआ और बच्चे ने उसको महसूस किया, लेकिन झिड़कने वाला जब घर गया ना तो ज़मीर जिंदा था और उसने सोचा यार ये मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस बच्चे को मैंने झिड़क दिया, लेकिन इसको महसूस और इसको तकलीफ क्यों हुई, उसको नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई कि मैंने ये क्या कर दिया। तो झिड़कने और गुस्से की वजह से आदमी जो गुस्सा करने वाला होता है, झिड़कने वाला होता है, सबसे पहले उसका सुकून गारत होता है। लेकिन अगर वही शख्स उस बच्चे के सर पर हाथ फेरता और कहता बेटे सही जिंदगी गुजारा करो, गलत रास्ते पे मत जाया करो, झिड़कने की बजाय अगर प्यार तो रात भर अपने बिस्तर पर करवट न लेता, सुकून की नींद सोता हुआ दिखाई देता। याद रखें, हम बेचैनी के असबाब को तलाश करें, बेचैनी के वजूहात को तलाश करें और देखें कि औलिया किराम, अंबिया किराम, सहाबाए किराम, ताबईन किराम, उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत क्यों थी और आज हमारे लिए हमारे भाइयों के दिलों में भी मोहब्बत क्यों नहीं। कभी हमने जानने की कोशिश की? कभी हमने जानने की कोशिश की? जिस गरीब नवाज को हमने देखा भी नहीं, 800 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आप देखें, तवज्जो चाहूंगा, जहां कोई परेशानी आई आदमी ने सामान उठाया, मैं जा रहा हूं ख्वाजा की चौखट पर, क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, शफकत मिलेगी, मोहब्बत में। अरे साहिल के हवाले से तो मेरे रब ने अपने महबूब से फरमाया, आप जरा सोचो, क्यों जाते हैं उनकी चौखट पर, क्यों जाते हैं उनकी बारगाह के अंदर? तो वजह सबसे बड़ी ये होती है,
वहां से प्यार मिलता है, शफकतें मिलती हैं। और मैंने तो जब ये हदीस पढ़ी तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसीबत के वक्त अगर कोई इंसान जो उसके जमाने के अंदर हो और मोमिन भी हो, किसी इंसान को कोई मुसीबत आई, कोई जरूरत पेश आई और उस मौके पर अपनी जरूरत को पूरी करने वाला उसे कोई बंदे मोमिन याद आ गया, सरकार फरमाते उस मोमिन को देखना जन्नती को देखना है। एक छोटी सी मिसाल दूं, मस्जिद बनानी है तो कभी कभी बहुत सारे सेठ याद आ जाते हैं, यार इनके पास जाओ, ये कभी मना नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सांप की तरह दौलत पर बैठे होते हैं, आदमी उधर जाना भी पसंद नहीं करता। और बहुत सारे गरीब होते हैं लेकिन हिस्सा लेते हैं तो आदमी चला जाता है और जाकर के उनसे लेकर के आ जाता है। बीमार होता है चला जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नरमी को अपनी जिंदगी में इख्तियार करो, गुफ्तगू में भी नरमी इख्तियार करो, चाल चलन में भी नरमी इख्तियार करो, माहौल को सुधारने के लिए भी नरमी इख्तियार करो, और जहां भी रहो गुस्से पे काबू रखो। और याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने अपने गुस्से को रोक लिया अल्लाह उसे जहन्नम से रोक लेगा। लेकिन ये भी याद रखें, कभी बच्चे बिगड़ने की तरफ जाते हैं तो वो गुस्सा करना, जहां इजाजत दी गई है वो इजाजत है। बाकी जनरल हर मौके पर, रमजान शरीफ के अंदर आदमी टेंशन में थोड़ा सा ज्यादा मत बोलना वरना तुझी से रोजा खोल दूंगा, खा जाएगा उसको। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। हमारे मोहल्लों में देखें ना आप, हमारी सोसाइटी में देखें, बात करने का लबो ले जा, तू कहां जा रहा है, ने क्या कर रहा है, न कोई चिल्ला रहा है, न कोई अजीब सिचुएशन है। पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो ऐसे मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करेगा। संवारो अपने आप। और हर चीज के लिए, जिंदगी के हर शोबे के लिए किसी को मत देखो। बस ये आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। मॉरिशस में मेरी बच्चियां भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं। मॉरिशस में एक नया कपल मेरे पास आया और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत दुआ फरमाएं, हम दोनों में इत्तेफाक रहे और हम दोनों की जिंदगी पुरसुकून गुजरे। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं दुआ भी करूंगा, लेकिन साथ में एक दवा देता हूं, उस पर अमल करोगे तो दोनों का साथ जन्नत तक रहेगा इंशाअल्लाह। तो वो भी खुशी हुई कि क्या इलाज देते हैं, इसे याद रख लो मैं जो बता रहा हूं। मैंने कहा मुख्तसर इलाज उसका मैं आपको ये देता हूं कि मियां बीवी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल में जो फैमिली लाइफ दिखाते हैं ना, और पिक्चर में जो दिखाते हैं, उनको देखकर उनके जैसी जिंदगी गुजारने का इरादा मत करना वरना बिखर जाओगे। लेकिन हुजूर ने उम्मुल मुमिनीन के साथ कैसे जिंदगी गुजारी, मौला अली ने खातून जन्नत के साथ कैसी जिंदगी गुजारी, जब उन जिंदगियों को तुम आइडियल बनाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी बिखरेगी नहीं, पुरसुकून बन जाएगी। आज मुसलमानों के लिए जरूरत इसी चीज की है, बिखराव को बचाना है तो उम्महातुल मुमिनीन के साथ आका का रवैया क्या था, और इसी तरीके से हजरत मौला अली का खातून जन्नत के साथ रवैया क्या था, जब आप उसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। सारी तबाही की जड़ ये फिल्म और सीरियल के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है, उसने 50,000 का लिबास पहना, मुझे भी चाहिए, उसने ये स्टाइल अपनाई, मुझे भी चाहिए। अब गरीब शौहर बेचारा दे नहीं सकता, अब झगड़े शुरू। उन्हें
लेकिन मदीने के ताजदार को आइडियल बनाओगे, मौला अली को बनाओगे, तो दुनिया भी तुम्हारी पुरसुकून गुजरेगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इत्मीनान नसीब।